मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। ये तस्वीर जो आपने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाइज़ की, अगर ये आपके और मेरे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए नाकाफ़ी है ये 2 साल का बच्चा, इसको भूख और बीमारी की वजह से इसके बाप ने टांग दिया। इसके घर में कई दिन से फाके थे। इसको मौत का मतलब भी नहीं पता था। वो हाकिम जो हजरत उमर का अहवाल सुना करके इक़्तिदार में आया था, उसका एक मुंह चढ़ा वजीर आला पंजाब पे अभी भी उसकी हुकूमत के तख्त मौजूद हैं। किसी के घर पे कोई बर्फ नहीं गिरी। किसी के घर पे कोई बर्फ नहीं गिरी। इमरान खान साहब जिन बुलंदियों पे हैं वहाँ उनको वैसे भी जो मसाइल हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे की FIR उससे वो वाकिफ़ भी होंगे। सना खान तक़दीस तब्दीली को ढूंढ रहा हूँ मैं, अगर कहीं मिले तो मुझे बताइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम मुझे याद आ रहा है। क़यामत के दिन वो हाकिम जिससे उसकी रियाया ने फैज़ पाया अल्लाह की रहमत की अर्श के साए में होगा। तो फिर ये हाकिम जो हम पर मुसल्लत हैं, ये माज़अल्लाह जहन्नम के कौन से गड्ढे में माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक पाए जाएंगे। अगर मैं अपनी किसी ज़ाती वजूह की बुना पर कह रहा हूँ तो मुझे कैफर किरदार तक पहुँचाइए। मैं इस बच्चे का नाम तक नहीं जानता, मुझे नहीं पता इसकी ज़ात, इसका शिजरा, इसका हसब नसब क्या है। लेकिन कल रात से इस तस्वीर ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। पंजाब से अब आते हैं सिंध की तरफ। सिंध में भी एक हामला खातून लॉकडाउन के सबब भूख से अपनी जान से गई। BBC की आज की टॉप स्टोरीज में ये खबर मौजूद है। और अगर हुक्मरानों को सही मानों में आईना दिखाना है तो दिखाओ वो NDTV का वो स्क्रीनशॉट। ये आपके मेरे हम सब के इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन मुल्क NDTV की एक रिपोर्ट का, न्यूज़ रिपोर्ट का अहवाल है, जिसने मज़े ले लेकर ये रिपोर्ट मेरी और आपकी मफलूकुल हाली की ये दास्तान अपनी वेबसाइट पर चढ़ाई हुई है, जहां इसको अब तक हज़ारों लाखों लोग पढ़ चुके होंगे। और वो हमारी एटमी रियासत पाकिस्तान का अहवाल एक दूसरे से मज़े ले लेकर के शेयर कर रहे होंगे। अपनी कमियों का एहसास करना मुश्किल है, दूसरों को गाली देना आसान है। इंडिया को गाली किसी और दिन दे लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि मैंने और आपने जो बिलवास्ता या बिला वास्ता इन अमवात के जिम्मेदार हैं, उन्होंने क्या झक मारी है। मुतवफ़िया रूबीना 6 बच्चों की मां थी। इस घर में भी लॉकडाउन के सबब बेरोजगारी और भूख ने डेरे डाले हुए थे। ये खातून रात को 10 बजे खालिक हकीकी से जा मिली। यहां तक कि इसकी तदफीन भी जो अहले मोहल्ला ने चंदे की मदद से की। अलबत्ता इसकी मौत ने इसके गांव वालों का ये जरूर भला कर दिया। इसके बच्चे, कैन यू इमेजिन, इसके बच्चे अपनी मां की मौत से बेखबर घर में खेलते फिर रहे थे। ये BBC लिख रहा है, मैं अपने घर से नहीं कह रहा। मुझे किसी से, किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं, मेरी किसी से कोई ग्रज नहीं। लेकिन यार, कौन लोग हो तुम कहते हो कि भूख से कोई नहीं मरता, ये कौन मरा है?
हजरत 30,000 रुपये देकर खुलासी कराई गई है रुबीना की। इसके गांव में राशन बटा है, लेकिन अच्छी खबर जो ये है कि भुट्टो आज भी जिंदा है। अल्लाह ताला उसे जिंदा रखे। दूसरी स्टोरी हमारी सिंध में कोरोना से अमवात की तादाद मशकूर करार पाई है। ज़राए ने अपने तौर पर इंकशाफ किया है कि एक हसास इदारे ने इस हवाले से वज़ीर आज़म से शिकायत की गई थी कि कोरोना के हवाले से सूबाई हुकूमत की फराहम करदा आदाद शुमार उसमें तजाद पाया जाता है। मामले की तहकीकात के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, JIT नहीं, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। सरबराही इसकी एक अहम इदारे के ग्रेड 20 के अफसर कर रहे हैं। बड़ी खुशामदीद कहते हैं, बहुत अरसे के बाद आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास कोई एक स्टोरी भी ऐसी नहीं है कि जो किसी हवाले से खुश आएँ दो हुजूर। इससे पहले कि मैं BBC की NDTV की फ़ाइल करदा उस एक न्यूज़ रिपोर्ट पर आऊँ जिसके बाद उस एक घराने की ज़ाती नुकसान के सबब पूरे के पूरे गांव की किस्मत बदली, वहाँ हर घर में राशन आया। मैं सबसे पहले ये जो अभी मोहम्मद अनवर साहब इंकशाफ फरमा रहे थे, इस एक ख़बर पर आपकी राय जानना चाहूँगा। आरफीन साहब बहुत सीनियर और माशाल्लाह हर किस्म की चीज़ों का इदराक रखते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं तो ये पहले तो वेलकम करता हूँ जी, ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है जो भी इदारा कर रहा है, बल्कि मैं आपके तवस्सुत से ये गुजारिश करूँगा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए या जिस तरह कोई बड़ा एक JIT बनाई जाती है वैसी JIT बनाई जाए ताकि सब चीज़ें सामने आ जाएं। बड़ा अफसोस होता है हमें जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि एक वज़ीर आला सिंध का जो इस कोरोना वायरस की तबाहकारियों, इसके असरात को अंदाज़ा कर 26 फरवरी से इस पर काम कर रहा है और माहिरीन की मशावरत के साथ जो हेल्थ और दीगर एडवाइज़री ला रहे हैं और हर चीज़ के लिए कह रहा है, और फिर जब उसकी सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ शुरू कर दी कि जी सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बहुत काम किया, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, और हद ये थी, हम तो इन चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने 13 मार्च तक सिर्फ एक ट्वीट किया था। 26 को पहले दो केस आए, एक कराची में एक इस्लामाबाद में, और पूरी दुनिया में इससे पहले बहुत तबाही मचा चुका है ये वायरस, और हालांकि सब कह रहे हैं कि बहुत सारा काम हुआ। उसके बाद जब हर तरफ से WHO, यूनिसेफ, दीगर इदारों ने कहा कि जी ये बहुत सही काम कर रहे हैं, तो एक मुनज़्ज़म साजिश शुरू की गई। अगर वज़ीर आला कोई बात कहता है तो उसको गलत साबित करने के लिए ये कहा जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। उसको ज़रूरत क्या है? क्या वो किसी से इन चीज़ों से उसको कोई फ़ायदा होगा, या लॉकडाउन कराने से, या दीगर इतने एफ़र्ट लेने से, या कोई नंबर बताने से मुराद अली शाह साहब को क्या फ़ायदा होगा? वो अपने लोगों को बचाना चाहता है इस वायरस से, पूरे पाकिस्तान को आगाह करना चाहता है कि ये सूरत हाल है, ये कितना सीरियस है। आज भी आप डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो डॉक्टर्स कोई सिंध गवर्नमेंट के डॉक्टर्स तो नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के डॉक्टर्स तो नहीं है, वो मुराद अली शाह साहब तो नहीं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो डॉक्टर्स ने की है, जो माहिरीन हैं, जो प्राइवेटली, और जिनका एक नाम है कि ये वायरस कितना ख़तरनाक है और इसकी वजह से कितनी अमवात हो रही हैं और होने का खदशा है। मुकम्मल तौर पर हर जगह पे बंद है, कुछ है हो रहा है, लेकिन ये जो मैंने बताया कि जिसकी वजह से OPDs को इसलिए कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया था या कम कर दिया गया था कि ये वायरस वहाँ से न फैले और उन लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह न हो जिनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या ऑलरेडी जो कुछ बीमार हैं, तो इस वजह से। लेकिन जाहिर है इससे और तलब कर लिए हैं। कोरोना फैलाव का ख़तरा बताते हुए सिंध में अमवात की शरह को अफसोसनाक भी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अवाम की ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ, ताहम एक मंतिक जो उन्होंने फरमाई है, उन्होंने कहा कि अवाम की सेहत की ज़िम्मेदार वफाकी
हुकूमत है। सर कुछ समझ में नहीं आया, अगर आप बताएं। सर मैं आपको अर्ज़ करूं, देखें, ये बेसिकली रिसोर्सेज सारी चीज़ें वफाक के पास होती हैं। हमें भी जो बहुत सारा एक हिस्सा है फंड्स का वहाँ से आता है, जो यहाँ पे हमने ख़र्च करना होता है, सर्व करना होता है, या लोगों की भलाई के लिए उसको स्पेंड करना होता है। बेसिक तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, और जब फेडरल गवर्नमेंट को बैरूनी ममालिक से सपोर्ट भी मिलती है, सॉवरेंटी भी उनके पास है, सारा सिलसिला उनके पास है, तो सूबा सिंध भी उसी मुल्क का हिस्सा है जिसके प्राइम मिनिस्टर खान साहब हैं। अगर वो दीगर सूबों को सपोर्ट देते हैं तो यहाँ भी उनका हक है, और मुझे उम्मीद है कि वो देंगे। हम इस बात को तो मुतनाज़ा बना ही नहीं रहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमें सपोर्ट नहीं करें, हमने ऐसा नहीं कहा। लेकिन जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं, उनका कहने का मकसद ये है कि उनको मज़ीद सपोर्ट करनी चाहिए लोगों को। सीएम साहब ने जो भेजी थी सजेशंस प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसमें ये कहा था कि अगर हमारे पास हो तो हम मुकम्मल तौर पर ये करें, लेकिन आप कम से कम फ़ी कस या हर घराने को 15,000 रुपये दें। फिर ये 12,000 रुपये दिए गए। ये वो पैसे हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के महीने के 2,000 थे, 4 माह के वो 8,000 हुए, 1-1 हज़ार उसमें बढ़ा कर दिया गया है। लेकिन ये भी हकीकत है कि नई रजिस्ट्रेशन भी की गई है, दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है या किया जा रहा है। तो जो चेयरमैन साहब का कहने का मकसद था वो ये था कि ये सपोर्ट की जाए। देखें, गैस बिजली के बिल कौन माफ़ करेगा? हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि मौखर कर दिए जाएं, और जो यहाँ के इदारों के सरबराह थे, प्राइम मिनिस्टर से ये कहा था कि आप इनको माफ़ उनको कर दें कि वो लोगों से ना लिए जाएं। सिंध के अंदर चीफ़ मिनिस्टर साहब ने ख़ुद ही इस चीज़ का एतराफ़ किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा था कि लोग जो हैं मुर्दा हालत में अस्पतालों में आ रहे हैं। और ज़ाती तौर पर मेरी नॉलेज में भी इस तरह के केसेस हैं कि जो हॉस्पिटल्स गए और उनकी टेस्टिंग नहीं हो सकी, उनकी जो है वो और वो उनका सिम्टम्स उनको सारे थे, लेकिन टेस्टिंग ना होने की वजह से उनकी जो है वो मौत हुई। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कम से कम 4 से 5 ऐसे केसेस हुए हैं जो सिम्टम्स की वजह से वो गए और उनके और प्रॉपरली ना उनके जो है वो घर वालों की, ना उनसे मिलने जुलने वाले लोगों की प्रॉपर वो हो रही है। इदारे अपनी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन बहैसियत एक इंडिविजुअल आपकी नॉलेज में है जो वफाक की जानिब से कराई जा रही है या नहीं इन पर्टिकुलर? बिल्कुल ऐसा होता है कि जब इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट और दीगर जो इदारे हैं दिस इज इन्वेस्टिगेशन। कैन यू बिलीव दिस इज न्यूज़? वो इन्वेस्टिगेशन जो है दिस इज न्यूज़। कैन यू इमेजिन? ये मेरे ख्याल है पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरह की हलचल, लेकिन ये हलचल मची क्यों नहीं? ये सवाल अब से पहले पूछा क्यों नहीं किसी ने? गौस मोहम्मद नियाजी साहब हुजूर वाला, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, ज़हमत की इज़्ज़त माजरत। सर इस तरह से ये पाकिस्तान इस तरह से कभी आपने देखा था? यहाँ एक सूबे में इस तरह की बात हो जाती है, विफाक नोटिस ले लेता है, खबर मंजर आम पे नहीं आती, एक MPA सिटिंग MPA इसको ऑथेंटिकेट कर रहा है मेरे प्रोग्राम में बैठा हुआ, और यहाँ सब इस पूरे मुल्क में सब मतलब चिल में, ये कैसे मुमकिन है? देखें नूर साहब, बहुत शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। देखें, जब तक ये हुकूमत रहेगी हालात ऐसे रहेंगे, ये चीज़ इसको समझ नहीं रहे। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि आप सबको क्यों नहीं इकट्ठा बिठाते और एक लामल बनाएं, चाहे लॉकडाउन करना है नहीं करना है, चाहे दाद देनी है नहीं देनी है, उसके आप कंसेंसस प्रयास करें। और मैं कहता हूँ कि जी ये तो बीमारी तो है ना, इस पे तो सबका यकीन है। दुनिया के 152 ममालिक में इमरजेंसी लाते जाए, लॉकडाउन लाते जाए, तो लॉकडाउन पे किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, मजहबी पाबंदी करनी चाहिए। फजल रहमान साहब ने कहा है, आज सदर साहब ने कहा है कि जी मैं नमाज घर पढ़ूंगा, तो उलमा को एक मसले मतलब हालात की संगीनी को समझना चाहिए। है कि मई के आखिर में या जून के शुरू में खुदा न खास्ता कोरोना जो है वो उरूज पर होगा। ये वजीर खारजा हैं, ये चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं इस हुकूमत के, इनको कैसे पता? इनकी ज़ाती तौर पर अल्लाह मियाँ के यहाँ किससे खुदा न खास्ता दोस्ती है जिसने इन पे ये मुखबिरी की था कोरोना जो है वो कोई कहर ढाने वाला है? लेकिन ये प्रोजेक्शन ज़रूर हैं कि जिस तरह से ये लोकल ट्रांसमिशन फैल रहा है, कराची में भी आज देखें सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, फिर KP में भी रिपोर्ट हुए हैं, और पंजाब में भी रोज़ाना की बुनियाद पर तो जिस वज़ीर खारजा का क्या बढ़ रही है, मैं ये पूछना चाह रहा था। देखें जो भी वो काबीना का हिस्सा है और जो भी इस तरह की इस पे रोज़ाना की बुनियाद पे मीटिंग्स होती हैं, तो ऑब्वियसली वो उन मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं और उनको ब्रीफ़ किया जाता है।
तो इंफॉर्मेशन तो फैक्ट Information sharing की गई होती है हुई उनके जाए, पास, right. वो चाहे कोई भी